इंग्लिश वाले हैं कुछ इसमें? हाँ, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है, समझ रहे हो? देखो इसमें पढ़ेंगे हम क्या क्या, पहले वे चीज़ें देख लेते हैं। एंगल, कोण को ज्ञात करना यानी एंगल ज्ञात करना दिया होगा। दूसरा क्या रहेगा, टाइम निकालना, ठीक है। अगला फिर हमारा क्या रहेगा, वाटर इमेज, और उसको क्या बोलते हैं, मिरर, है ना। और लास्ट में इसमें सारे कुछ जो भी टाइप आ जाएंगे लास्ट वाले में आ जाएंगे। सभी का मिक्स रहेगा, कंबाइंड, ठीक है, समझ रहे हो ना। वाटर और मिरर वाले, ठीक है। ये कुछ है नहीं, बस ये टाइप है कि हाँ ये चीज़ें हमको करना है, समझ रहे हो। चलो, घड़ी को तो सभी लोग जानते होंगे कि नहीं जानते हैं? जानते हो ना, इसका मतलब भी जानते हो क्या है? यही है ना। ठीक है ना। चलो देखो, आपको इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे क्या है ना, तो मिनट और घंटे, ये दोनों सुई जो रहेंगी ना, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगी। सेकंड वाली सुई से क्वेश्चन बहुत कम ही आपको मिल सकता है, ठीक है। तो पहले हम मिनट के बारे में जान लेते हैं कि जो मिनट की सुई होती है ना, ये क्या करती है, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे पता होगा ना कि अगर हम मिनट वाली सुई आपने देखा होगा कभी, तो मान लो कि वो क्या रहती है, सबसे बड़ी रहती है, होती है कि नहीं होती। अब ये बताओ, अगर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन पहला इसका कि जो मिनट वाली सुई होती है वो जब एक सर्कल पूरा करेगी तो कितना डिग्री बनाएगी, 360। अब एक सर्कल पूरा करेगी तो मतलब यहाँ से, अगर मान लो कि मैं यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ इसकी, ठीक है, और घूम के यहीं पे आ जा रही है, तो कितना 360 हो जाएगा। टाइम कितना होगा, 1 घंटा बोल सकते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो, यानी मिनट वाली सुई की अगर हम बात कर रहे हैं तो यानी 1 घंटे में कितना मिनट हो जाएगा, 60 मिनट। 60 मिनट में कौन सी सुई, किसकी सुई की बात कर रहे हैं हम, मिनट वाली की। बताओ कितने डिग्री के कोण बनाएगी, 360। तो 1 मिनट में, ठीक है, बताओ 1 मिनट में कितना बना सकती है ये, 360, और बाई कितना हो जाएगा, 60, कितना आ जाएगा, 6 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखो घंटे वाली की बात कर लेते हैं, तो ये देखो क्या होगा, बताओ। घंटे वाली की अगर बात करें तो मान लो कि ये हमारी क्या है, और वाली है, ठीक है। अब ये बताओ, ये जब एक सर्कल करेगी तो कितना जाएगी, 12 घंटा। कोण कितना बनाएगी, ये भी 360 बनाएगी, यानी हम क्या बोल सकते हैं, बताओ 12 घंटे। कितना बना रही है, 360। तो बताओ 1 घंटे में कितना बनाएगी, 360 डिवाइड कितना हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। 1 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट में हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी सुई की, घंटे वाली की। बताओ कितना बनाएगी, 30 ही बनाएगी कि नहीं बनाएगी, चाहे 1 घंटे बोलो या 60 मिनट बोलो, एक ही बात है। तो 1 मिनट में बताओ, 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 30/60, कितना, 1/, ये दोनों चीज़ें आपको, इसका एक ये और इसका एक ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछ रहा है कि 1 मिनट में मिनट वाली कितने एंगल बना रही है, तो 1 मिनट में मिनट वाली बना रही है 60 डिग्री का, और 1 मिनट में घंटे वाली कितना बनाती है, 1/2,
ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब यहाँ पे देखो टाइप फर्स्ट, इसका टाइप फर्स्ट में क्या रहेगा, ये आपकी क्या हो गई, घड़ी हो गई 12, 6, 3 और 9। आपने कभी देखा होगा घड़ी में कि घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे को क्या कर देती हैं, कभी ओवरलैप करती हैं कि नहीं करती हैं, मतलब एक दूसरे की क्या होती है, ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ बताओ, अगर यहाँ पे देखोगे आप कि जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, ये घंटे वाली हो गई, और इसी के जस्ट ऊपर अगर करेंगे तो क्या हो गई, मिनट वाली हो गई। ठीक, अगर आपसे कोई बोले कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 को होगा कि नहीं। ठीक है, तो देखो, यानी पहला, अगर आपसे कोई एंगल पूछ रहा है, थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या बोल सकते हो, 0 डिग्री। ठीक है, दूसरा, अगर यहाँ आपसे कोई पूछे कि इन दोनों के बीच में टाइम कितना है, कितना टाइम है, बारह है, ज़रूरी नहीं है, वो कहीं भी हो सकती हैं, कि नहीं। अब ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ बना दूँ और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐसा कुछ देखो, जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे 12 किया, ये 6 हुआ, ये 3 हुआ। ठीक है, वो नहीं, देखो यहाँ पे जैसे मैंने क्या कर दिया, ये मेरी घंटे वाली सुई है, और ये क्या हो गई, मान लेते हैं कि यहाँ पे मिनट वाली सुई है, ये 3 में है और ये किस में है, 6 में है। इनमें कितने, यहाँ से यहाँ तक कितना मिनट हो जाएगा बताओ, 15 मिनट होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ बताओ कितना मिनट है, 0 मिनट। जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं तो एंगल कितना होता है, 0, और टाइम भी कितना होगा, 0 होगा, 0 मिनट बोल सकते हो। ठीक है, तीसरा, आपने ये देखा होगा कि क्या है कि 1 घंटे में एक बार ज़रूर ओवरलैप करेंगी, होता है कि नहीं होता है। तो देखो, यानी हम बोल सकते हैं कि 1 घंटे में मिलती हैं कितनी बार, 1 बार। ठीक है, तो ये बताओ, तो 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगी, हाँ, कितना हो जाएगा, 11 बार। और अगर आपसे ये क्वेश्चन ये आ गया कि वो कौन सा है भाई, 1 घंटे में 1 बार मिलते हैं, तो 12 घंटे में 12 बार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, पर यहाँ पे मिल कितनी रही वो, 11 बार। कहाँ पे नहीं मिल रही है, 12, और घड़ी में जाके देख लेना आप, अगर आप लोग के पास घड़ी हो तो यहाँ पे क्या होता है, 11 होता है, और यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 10:55 या 56 मिनट में समथिंग क्या करेंगे, एक बार मिलेंगी।
इसके बाद दोबारा जब मिलेंगे, जब क्या होगा, राइट 12 बजेगा। इसके बाद कब मिलेंगी, 1:05 या 6 मिनट में मिलेंगी। तो 11 और 1 बजे के बीच में यहाँ पे कितना घंटा हो गया बताओ भाई? 11 से 1 के बीच में कितना घंटा हो गया, 2 घंटा हुआ। 2 घंटे में कितनी बार मिली, 1 बार मिली। तो यानी आप ये बोल सकते हो कि 11 और 1 के बीच में सिर्फ कितनी बार मिलती हैं, 1 बार मिलती हैं। बट अगर आपसे ये पूछ ले कि किन 2 घंटों के बीच में नहीं मिलती हैं, तो 12 और 1 के बीच में आपस में घड़ियाँ की सुइयाँ आपस में नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, 11 और 1 बार, 11 बजे से 1 बजे के बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 बार मिलती है। ठीक है, और यहाँ से 12 यानी 12 बजे और 1 बजे के बीच में 1 भी बार नहीं मिलती है। यानी राइट 12 बजे मिलेंगी और दोबारा 1 बजकर, भाई ये बताओ यहाँ पे जब मिलेंगी तो क्या मिनट वाली यहाँ से घूमना स्टार्ट करेगी, तो मिनट वाली घूम के जब 12 में पहुँचेगी तो घंटे वाली कहाँ पहुँच जाएगी, 1 में पहुँच जाएगी कि नहीं। इसके बाद जब मिनट वाली फिर से घूमना स्टार्ट करेगी तो ये भी तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, यानी 1:06 7 मिनट होगा, कुछ नहीं होगा, यानी 1 बजे के बाद मिल रही है। पहले कब मिली थी, राइट 12 बजे। ठीक है, तो 12 और 1 के बीच में अगर बोला जाएगा तो नहीं होगा। बाकी देखो 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में हर 1 घंटे में मिलेंगी, पर यहाँ पे 11 और 1 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 बार ही मिलती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या बोलेगा, क्वेश्चन में यहाँ पे जो मैंने एंगल लिखा है ना, ये एंगल का मान नहीं देगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में सिर्फ ये बोलेगा कि घड़ी की 2 सुइयाँ हैं, मिनट और घंटे की सुइयाँ हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं, ओवरलैप कर रही हैं या मिल रही हैं। ठीक है, तो टाइम क्या होगा, तो वहाँ पे एंगल कितना हो गया, 0 हो गया, यानी थीटा की जगह आप क्या रखोगे, 0 रखोगे, फिर आप एंगल निकालोगे। ठीक है, अगर थीटा मान लो कुछ दे रहा है, जैसे मान लो क्या बोला, थीटा बराबर अगर 20 डिग्री दे दिया या थीटा आपका दे दिया 30 डिग्री, तो यहाँ पे आपको ये देगा। पर जब अगर थीटा नहीं दे रहा है तो 3 टाइप इसके बनते हैं, एक ओवरलैप करती है, एक क्या होता है जब अपोजिट में आती है, भाई आमने सामने आती कि नहीं आती। जैसे अगर आप देखोगे तो ये अगर घंटे वाली होगी तो जस्ट अपोजिट क्या रहेगी, मिनट वाली रहेगी। तो यहाँ एंगल कितना बनेगा, 180, एक बार क्या रहेगा, 90 डिग्री बनाएंगे कि नहीं भाई? अगर देखोगे ऐसा कुछ, तो ये बताओ कि कितना रहता है, 90 डिग्री। तो ये 3 में क्या है ना, एंगल नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, लिख देगा कि घड़ी की सुइयाँ क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, या कि क्या बोलेगा, विपरीत हो जा रही है, या क्या बोलेगा 90 समकोण बना दे रही है, राइट एंगल बना दे रही है। तो क्या आप थीटा की वैल्यू यहीं से सोच लोगे। इसके अलावा कोई भी अगर दे रहा है तो वहाँ पे एंगल का मान आपको देगा, 30 है, 45 है, 60 है, जो भी होगा तो आपको देगा। ठीक है, तो पहला आपका ये रहेगा। दूसरा इसके बाद ये लिख लिए, 12 और 1 के बीच में यहाँ पे अगर देखोगे तो राइट वो 12 बजे ही मिल रही है। घड़ी में जाना, उठाना, देखना, उसको सुइयों की चलाना, तो राइट 12 बजे आपको मिलेगा। इसके बाद अगर जैसे ही आपको मिनट वाली सुई, इमेजिन करो कि अगर वो घूमेगी तो क्या करेगी, आगे निकल जाएगी। भाई घंटे वाली तो यहीं रहेगी, धीरे धीरे वो भी चलेगी। मिनट वाली जब घूम के 12 में पहुँचेगी तो घंटे वाली कहाँ पहुँच जाएगी, 1 में। मिली क्या, वो नहीं मिली। कब मिली थी, वो 12 बजे ही मिली थी। इसके बाद जब मिनट वाली 12 से फिर चलना स्टार्ट करेगी तो 1 बजे का मतलब 5, जब ये मिनट वाली कहाँ आएगी, यहाँ कहीं आएगी, तब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यानी 1 बजकर क्या बोल सकते हैं, 5 मिनट या 6 मिनट 7 मिनट इनके बीच में आपको मिलेगी। ठीक है, देखो 11 12 यानी 12 यहाँ मिल रहा है। इसके पहले यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 10 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है ना 10:58 या 50 ऐसे मिलेगा। अभी ये क्वेश्चन इसके करेंगे, अगर आपको ये बोला जाएगा कि 10 बजे और 11 बजे के बीच में कब एग्जैक्ट टाइम मिल रहा है, तो हम निकाल सकते हो कि 10 बजे का जो भी मिनट होगा 56 57 पूरा आप एग्जैक्ट टाइम निकाल सकते हो। जैसे ही आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते ना कि भाई आप 10 बजकर ये बोल रहे हो, आंसर ऐसे ही रहेंगे। 10:55 हो जाएगा, 56 हो जाएगा या 57 हो जाएगा, तो बताओ आप किसको अंदाज़ा लगाओगे, नहीं लगा सकते। आप जब तक एग्जैक्ट टाइम नहीं निकाल पाओगे तब तक नहीं लगा सकते। बताओ किसको लगाओगे, सब आसपास वाले ही रखे हैं कि नहीं। अगर यहीं पे ऐसा रख देगा भाई 35 26 57, तो आप लगा सकते हो कि हाँ क्या होगा, 57 होगा। पर जब आसपास वाले नंबर रहेंगे तो क्या करोगे, निकालना पड़ेगा। ठीक है, नोट हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप 2
देखो यहाँ पे क्या बोलेगा, अपोजिट 12, 6, 3, 9। अब देखो आपने जब देखा होगा घड़ी में कि अगर 6 बज रहा है जस्ट ऐसा कुछ रहता है कि नहीं। 12:30 बजे आप नहीं बोल सकते हो कि अपोजिट रहेंगे, नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही 12:30 अगर होगा ना यहाँ पे, तो घंटे वाली सुई थोड़ा सा आगे जाएगी, 180 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगी। पर जब 6 बजेगा तो क्या होगा, राइट 180 डिग्री ही बनेगा। होगा कि नहीं होगा। जैसे क्या है 6:0 रहेगा तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो पहले इसमें अगर देखोगे तो थीटा बताओ कितना हो जाएगा, 180। अब दूसरा बताओ टाइम इनके बीच में कितना रहेगा, बताओ यहाँ से यहाँ तक मिनट वाली सुई को इन दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ तक कितना मिनट बोलते हैं, 30 मिनट। ठीक है, ठीक। दूसरा ये तीसरा। ठीक है, अब ये बताओ हर एक घंटे में एक बार क्या होंगी, अपोजिट होंगी। ठीक है, तो यानी बोल सकते हैं 1 घंटे में विपरीत होती हैं कितनी बार, 1 बार। ठीक, तो 12 घंटे में कितना आ जाएगा बताओ भाई, बोलो। इसमें भी क्या होगा, 11 बार। अब कौन से ऐसे टाइम में अपोजिट नहीं हो रही हैं, कौन सा ऐसा जो टाइम है उसमें अपोजिट नहीं हो रही, 5 और 7। ठीक है, जैसे वहाँ पे 11 और 1 था तो यहाँ पे क्या है 5 से 7। मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि 5 बजे और 7 बजे इनके बीच में देखो 2 घंटा हुआ कि नहीं हुआ, तो कितनी बार होगा, 1 बार। ठीक है, पर एग्जैक्ट अगर बोलोगे तो 6 और 7 भाई, राइट 6 बजे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसके बाद देखो जब 7 बजेगा ना, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, देखो जैसे ये 6 है, ये 12 है, ये 3 है, ये 9 है। अब यहाँ पे आपको ऐसा दिखेगा, जस्ट ऐसा कुछ। ठीक है, अब ये बताओ जब ये मिनट वाली क्या है ना, ये देखो आपके क्या है, ये मिनट वाली है, ये घंटे वाली, जब ये घूमना स्टार्ट करेगी ऐसे जाएगी तो ये भी तो थोड़ा थोड़ा आगे से आएगी। अब ये ऐसे आएगी, जब ये कहाँ पहुँचेगी, यहाँ पे हमारा क्या होगा, 7 होगा। ये जब घंटे वाली यहाँ आ जाएगी तो मिनट वाली कहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी कि नहीं। इसके बाद जब ये थोड़ा सा और आगे बढ़ेगी तो मिनट वाली थोड़ा सा कुछ यहाँ आ जाएगी और ये घंटे वाली कहाँ पहुँच जाएगी, सॉरी मिनट वाली ऐसा कुछ। तो ये आपका क्या होगा, सीधी लाइन बनाएगी ये वाला, यानी 7 बजे कर ये भी 7, 8, 9, 10 जो भी होगा ये सीधे रेखा में आएगी 7 बजे के बाद। ठीक है, तो यानी आप बोल सकते हो 6 और 7 बजे के बीच में होगा। ठीक है, घर में अगर जाओगे तो घड़ी होगा तो उसमें क्या करोगे, घुमाओगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो घड़ी निकाल लो, मैं दिखा देता हूँ। इसमें नहीं दिखेगा, समझ रहे हो, उसको निकाल लो, उसमें देख लेंगे। एग्जैक्ट उसमें समझ में निकाल लो, उसको बाद में टाइम सेट कर देंगे, उसको निकालो उसको। देखो अब ये बताओ, एक सीधी रेखा में दिख रही हैं, टाइम क्या है, नहीं 5 नहीं है, 5 नहीं बजाना भाई, 4:55 या 56 जो भी होगा। ठीक है, अब देखो अब यहाँ से चलना, अब देखो कितना बजा, 5 बजा ना। अब देखो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी, अभी विपरीत हो रही है क्या, नहीं हो रही है, अभी नहीं हो रही, अभी नहीं हो रही। बताओ अब हुआ कि नहीं हुआ, 6 बजे हुआ, 1 बार हुआ कि नहीं हुआ अभी। अब आगे देखना, फिर से घूमी, अरे घूम भाई, देखो अब देखो आपका क्या बजा, हुआ क्या विपरीत, नहीं हुआ। अब जैसे ही थोड़ा सा जस्ट आगे पहुंचेगी, ये देखो
7:05-6 में हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो बताओ 5 और 6 बजे के बीच में एक ही बार हुआ है कि नहीं? ठीक है, तो यही तो लिखा है भाई, 5 और 6 बजे के बीच में से एक बार। ठीक है, वही चीज़ अगर देखोगे ना जो इसके पहले वाला था, ये वाला देखो, देखो एक दूसरे के ऊपर है। टाइम क्या है? 10:55। 11 नहीं बजा ना? ठीक है, अब देखो जैसे ही आगे बढ़ाएंगे, अब क्या बजा? 11 बजा। अभी देखो जब एक दूसरे से मिलेंगी, कहीं मिल रही हैं क्या? अभी तो नहीं मिल रही हैं। डायरेक्ट कब मिलेंगी? 12 बजे। देखो अब मिली है, एक बार हुआ कि नहीं हुआ? अब आगे देखना। अब देखो यहाँ से ये चलना स्टार्ट कर रही है, और जब ये यहाँ घूम के 12 में आएगी ना, तो वो कहाँ पहुँच गई? 1 में। 1 बज गया है कि नहीं? अब कब मिलेगी? हो रहा कि नहीं हो रहा? ठीक है, तो आपको ये टाइम याद रखना है कि 11 और 1 के बीच में एक बार मिलती है, और 5 और 6 के बीच में एक बार अपोजिट होती है। ठीक है, चलो चलो हो गया, आगे बढ़े। टाइप थर्ड देखो, बारह, 6, 3 और 9। अब यहाँ देखो, अगर ये आपकी क्या है? घंटे वाली है, और ये आपकी क्या है? मिनट वाली है। बताओ टाइम क्या है? 3 बज रहा है। 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो पहला देखो थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। दूसरा टाइम बताओ कितना होगा? 15 मिनट। ठीक है, तीसरा 1 घंटे में समकोण राइट एंगल कितनी बार बनाएंगे बताओ? 2 बार। ठीक है, बोल सकते हैं 2 बार। तो बताओ 12 घंटे में कितना हो जाएगा? 12 घंटे में बताओ, 1 घंटे में 2 बार है, तो 12 घंटे में 22 बार। ध्यान देना, 22 बार। अब इसको भी देखना पड़ेगा, है कि नहीं, कि कहाँ नहीं बन रहा है ना? चलो 24 के इसके बाद 24 घंटे का भी लिख सकते हो, कभी पूछ लेता है, उनमें भी 24 घंटे का कर सकते हो। जैसे देखो उनमें लिखे थे ना 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा 24 घंटे में? 44 बार। ठीक है, अब देखो कौन से ऐसे घंटे हैं जिनमें कम हो रहा है। देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, और यहाँ 5 रहेगा, यहाँ 9 के बाद क्या रहेगा? 10। अब यहाँ ध्यान देना, हर घंटे में क्या है ना 2 बार बनाती हैं, पर यहाँ पे 3 और 4 के बीच में 1 बार बनेगा। ठीक है, और यहाँ 9 और 10 के बीच में 1 बार बनेगा।
ठीक है, समझ रहे हो? नहीं समझ में आया अब समझोगे, ध्यान दो। देखो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ पहले मैं 2 की बात कर लेते, फिर इसके बाद 3 में जाएंगे, नहीं कन्फ्यूजन में रहोगे। देखो ये बताओ, अभी टाइम हमारे पास क्या है, 2 बज रहा है, 90 डिग्री है नहीं है, नहीं है ना? देखना आगे अगर जाओगे तो समथिंग कुछ इस प्रकार रहेगा, ऐसा कुछ 90 बनेगा भाई। 2 बजा है कि नहीं बजा? अरे हाँ ऐसा कर लो, अब ठीक है, समझ में आया कि नहीं? मतलब 2 बजे बन रहा है, 2 बजकर क्या है वो जो भी होगा 26-27, ठीक है। इसके बाद देखो आगे जैसे ही पहुँचेगा तो यहाँ पे देखो 3 बज गया, 90 डिग्री बनेगा, और 2 बजे मतलब क्या बज गया, टाइम क्या हो गया, 3 बज गया, बजे कि नहीं? यानी ये वाला 3 अब कहाँ काउंट होगा, 2 के साथ काउंट होगा। अब आगे देखना भाई, एक बार काउंट कर लिए, अब यहाँ से जब ये आगे बढ़ेगी, ध्यान देना, ऐसा कुछ बनेगा क्या, बनेगा कि नहीं बनेगा? अब बताओ, अभी क्या बना है, क्या नहीं बना है? देखो 4 बज गया, कितनी बार बना है, एक ही बार बना है, बना है कि नहीं? बाकी अब कोई भी टाइम ले लो, अब जैसे मैं 4 और 5 की बात कर रहा हूँ, देखो 4 बजे के बाद एक बार ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। अब इसके बाद दूसरा जब ये आगे बढ़ेगी ना तो आपको यहाँ कहीं बन जाएगा, ये देखो बन जाएगा, 2 बार हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब जैसे हम 9 और 10 की बात कर रहे हैं, देखो जैसे ही जस्ट ये आगे पहुँचेगी, देखो यहाँ पे अभी क्या है, 8 बजे है कि नहीं? अब यहाँ पे 90 है क्या, नहीं है, पर जैसे ही ऐसे कुछ होगा तो यहाँ कुछ 90 बनाएगी, बनाएगी नहीं? और फिर इसके बाद आगे बढ़ेगी तो कब 90 बनेगा, जब 9 बजेगा, ठीक है। अब यहाँ देखना 9 बजा है, अब देखना कितनी बार बन रहा है, एक बार ऐसे कुछ बनेगा 90, बनेगा कि नहीं? अब एक बार जब बनेगा ना तो 10 बज चुका होगा भाई, 10 अभी 90 नहीं है, अब यहाँ कुछ 90 होगा, हुआ कि नहीं? तो 9 और 10 और 3 और 4, इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक बार बनता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 22 बार, ठीक है। 8 से 9 के बीच में काउंट हो रहा है, तो 9 से 10 के बीच में नहीं काउंट होगा वो, कि जब आप जैसे देख रहे हो तो इसके पहले देखो, जैसे आप अगर देखोगे ना, मैं यहाँ पे देख लो, जैसे पहले आप 1 की बात कर लो, 1 की बात कर लो, जैसे क्या है कि मान लो कि हम 1 बजा दे रहे हैं पहले, ठीक है, वो काउंट आप 2 में ही काउंट होगा। देखो 1 बजा है, अभी 90 कोई नहीं बना है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बार बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो देखो पहला हमारा ऐसा कुछ रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? इसके बाद ऐसा कुछ रहेगा भी, रहेगा कि नहीं रहेगा ना? अब इसके बाद अब क्या बच गया, 2 बज गया, 2 बार बना कि नहीं बना? अब 2 और 3 के बीच में 2 बार बनना चाहिए, बनना चाहिए कि नहीं? तो यहाँ पे देखो एक बार यहाँ बनेगा, एक बार कब बनेगा, जब 3 आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो 2 और 3 में काउंट हो गया भाई, 3 बजे वाला किस में काउंट हो रहा है, 2 में काउंट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो कि जब 3 वाला बजेगा तो यहाँ पे कितने बार बनेगा, 1 बार बनेगा, एक ही बार बनेगा, ठीक है। तो वो चीज़ है कि 3 और 4 के बीच में हमको देखना है 1 बार, और 9 और 10 के बीच में 1 बार, बाकी हर घंटे में 2 बार बनाएगी। इसके आंसर जब भी आपको अगर देगा ना 90 वाले के आंसर इसके 2 ही निकलेंगे, और दोनों में से कौन सा आंसर दिया आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो इतना कर चुके हो, तो इसके बाद इसी से एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, घड़ी की सुइयाँ 12 घंटे में कितनी बार एक ही सीधी रेखा में होती है, एक ही सीधी रेखा में होती है, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में होती है। बताओ, ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में मिलेगा, ज़्यादातर लोग गलत करते ही करते हैं। बताओ
अब वो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या ले रहे हो। 11 गलत। 22 बार। एक बार जब ओवरलैप करेंगी तो, और एक बार जब विपरीत होंगी तो। ये बताओ, जब ऐसा कुछ रहेगा जैसे ये मिनट वाली हो गई, ये घंटे वाली हो गई, एक ही सीधी रेखा है कि नहीं है ना। और एक बार जब एक दूसरे के ऊपर होंगी तो भी तो एक सीधी रेखा है। जब तक क्वेश्चन को आपको ये अलग ना कर दे कि क्या है ओवरलैप या फिर विपरीत, तब आप उसमें 11 बार जाओगे। अगर एक ही सीधी रेखा बोल रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा, तो आप क्या जाओगे सीधा 12 घंटे में 11 बार ये और 11 बार ये, टोटल कितने हो जाएंगे 22 बार। ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा 22 बार। 11 बार मत लगा देना, एक ही सीधी रेखा में होनी चाहिए भाई। जब ऐसा रहेगा तो भी होगा, ऐसा रहेगा तो भी एक ही सीधी रेखा में। ऐसा तो है नहीं कि भाई ये ऐसा है और ये ऐसे अलग रेखा हो गई, एक ही रेखा बन रही है। ठीक है, यानी एक ही सीधी रेखा में सीधा सा आपको ये समझ जाना है कि एंगल कितना 180 डिग्री। अब इसके जो क्वेश्चन होते हैं ना घड़ी के, तो आप उनमें फंसोगे। जैसे आपने अगर क्वेश्चन देखा होगा कि हमने घड़ी का टाइम सेट किया, अगले दिन क्या हो गई, घड़ी धीमी हो गई या घड़ी तेज़ हो गई, ऐसा कुछ है ना। हाँ, उसमें क्वेश्चन में आप फंसोगे। बाकी तो टाइम निकालना है, एंगल निकालना है, तो आप निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, चलो हो गया ना यहाँ तक, क्यों भाई। चलो आगे देखो। अब इसके बाद क्या है ना, यहाँ पे ये हमारा फार्मूला एक रहेगा, m बराबर 2/11 T1 × 30 ± थीटा। जैसे मैंने आपको कैलेंडर पढ़ाया है, कैलेंडर में कोण नहीं भूलना है, वैसे इसको नहीं भूलना है। कोण भूल जाओगे, दिन नहीं निकाल पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, है कि नहीं भाई। कोण से मैंने बहुत सारी चीज़ें बताया है कि आप क्या कुछ भी निकाल सकते हो। तो वैसे अब इससे क्या है ना, घड़ी का मतलब 100% में अगर देखोगे ना, तो घड़ी का 80% क्वेश्चन आप इसी से बनाओगे। अब इसमें है क्या, देखो थीटा क्या है आपको तो पता ही रहेगा, क्या रहेगा कोण रहेगा, एंगल जो बनाएगा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम रखेंगे। अगर क्वेश्चन में देगा 30 डिग्री 45 डिग्री जो भी देगा तो यहाँ पे रखेंगे। अगर नहीं देगा या बोल रहा है ओवरलैप कर रहा है, विपरीत हो रहा है, तो 90 डिग्री बना रहा है, तो सीधा यही पे उठा के रखेंगे। ठीक है, m क्या है, मिनट हो जाएगा। ठीक है, बचा हमारे पास क्या T1। अब ये T1 क्या है, घंटे में रहेगा, टाइम रहेगा। टी भी रख सकते हो, पर T1 इसलिए रख रहा हूँ, अभी क्वेश्चन जब कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि T1 हम क्यों ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसका कैसे करना है तो देखो यहाँ पे। अगर मैं क्वेश्चन की अगर बात करूँ यहाँ पे कि जैसे अगर आपको ये देखो, आपको क्वेश्चन ये आ जाए कि 7 बजे और 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। आपस में क्या करेंगे, मिलेंगी। तो यहाँ पे आप इतना ही क्वेश्चन दिया रहेगा, मिलेंगी तो मतलब क्या हो जाएगा, एंगल थीटा कितना हो गया 0, है कि नहीं। जैसे ही आपने देखा ना कि यहाँ पे आपस में क्या कर रही, मिल रही हैं, तो यानी एक दूसरे के ओवरलैप हो रही हैं, तो थीटा कितना हो जाएगा 0। अब देखो आपने m बराबर क्या लिखा है 2/11 T1 × 30 प्लस माइनस क्या हो गया थीटा। अब यहाँ पे देखो थीटा का मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, ये T1 हम इसलिए लिए हैं कि आपको जब भी ये टाइम देगा तो आपको पहला ही टाइम लेना है। जैसे 3 4 की बात कर रहे हैं तो क्या लोगे 3 लोगे, 1 2 की बात कर रहे हैं तो 1 लोगे, पहला टाइम लेना है। तो देखो यहाँ पे m हो गया 2 बटे क्या हो जाएगा 11, यहाँ पे क्या रखेंगे
7 इंटू क्या हो गया 30। अब ये बताओ ये 0 हो गया तो उसको हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं। बताओ m बराबर ये कितना हो जाएगा 210 में इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 420 हो गया कि नहीं। यानी 420 डिवाइडेड कितना 11। अब यहाँ से देखो 11 का डिवाइड कर सकते हो 420 में, 11 3 कितना हो जाएगा 33। कितना बचेगा बताओ भाई 9 बचेगा क्या 0, 11 8 88 कितना बचेगा 2 बचेगा कि नहीं। अब इसको आप लिखोगे कैसे, m की वैल्यू बताओ आपको क्या निकल के आई है 38 टू 11 यही है। तो आपका जो टाइम है ना, तो टाइम आप क्या लिखोगे 7:38 सही 2/11। समझ रहे हो, ठीक है। मतलब इतने बजे में आपको क्या है ना एक दूसरे के साथ वो मिलेंगी। देख लो चाहे जैसे किसकी बात कर रहे हैं 7 और 8 की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो देखो 7 बजे है, 7 और 8 के बीच की बात कर रहे हैं हम भाई, 7 और 8 के बीच में ही मिलेंगी, ठीक है। अभी 7 बजा हुआ है, देखो आगे मिलने की बात कर रहा है, ये आ गया, आया कि नहीं आया बताओ, क्या टाइम बताओगे 40 से पहले है और 35 से है कि नहीं है, ठीक है। तो आपका भी तो यही तो निकला है ना, ये एग्जैक्ट टाइम है इसका, समझ रहे हो। उसका भी यूज बताएंगे कि प्लस कब लेना है माइनस कब लेना है। भाई एंगल अगर देखोगे तो एंगल 2 बनते हैं, एक अंदर एक बाहर। नहीं, बस यही आपको दिया रहेगा। चलो इसको बनाओ अब आप लोग अपने से। 3 और 4 बजे के बीच कब विपरीत होंगी। विपरीत मतलब अपोजिट। एंगल कितना होगा 180, रख के निकालो क्या आ रहा है। फार्मूला याद होना चाहिए, m बराबर 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। कोशिश ये करोगे कि आपकी जो भी संख्या आनी चाहिए वो प्लस में आनी चाहिए। तो वो आपके ऊपर क्वेश्चन का देखो कैसी सिचुएशन बन रही है कि प्लस लेना पड़ रहा है या माइनस लेना पड़ रहा है। माइनस लेके भी कर सकते हो, उससे भी आंसर आएगा, या प्लस लेके करोगे तो भी आंसर वही आएगा। प्लस कर देंगे तो दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उनचास 43 और किसी का कुछ 49। देखो m बराबर 2/11 T1 की जगह क्या रखोगे 3 इंटू क्या हो जाएगा 30 प्लस माइनस 180, ठीक 2/11 ये कितना हो जाएगा 90 प्लस माइनस 180, ठीक है।
अब एक बार मैं प्लस ले लेता हूँ, एक बार माइनस ले लेता हूँ, ठीक है, ध्यान दे दो। ये बताओ 2/11 90 + 180 करेंगे कि नहीं, और दूसरा हमारा क्या रहेगा 2/11 90 - 180, ठीक है। चलो पहले इसको अगर हम करें कितना हो जाएगा ये 270 540, ठीक है, यानी 540 और 11 करो, यहाँ पे 11 का करना है 540 में, 4 बार 44 कितना आ जाएगा 10 0 9 99 कितना आ जाएगा 1। तो बताओ ये आपका कितना आया यहाँ पे 49 1/11 आया कि नहीं, ठीक है। दूसरा देखो, इसको जब आप करोगे -90 बनेगा, भाई ये माइनस करो, माइनस लगा है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस करना, ठीक। अब बताओ ये कितना हो जाएगा आपके पास -180 हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब यहाँ पे आपको इंटू नहीं करना है, जैसे आप सोचोगे ना ये माइनस में आ गया ना, तो ये जो माइनस में आ गया तो माइनस को प्लस बनाना है, तो प्लस कैसे बनाओगे, पूरा एंगल कितने का बनता है 360, 360 में हमको किसको निकालना है 90 निकाल दो, कितना बचेगा 270। अब 270 का जब 2 में इंटू करोगे तो क्या आएगा 540, यही आएगा कि नहीं आएगा। ये आपका माइनस में आया है, तो आप इसको इंटू नहीं कर देना है, माइनस पे जो यहाँ पे जो वैल्यू आई इसकी 360 से क्या कर दिए माइनस कर दिए। बताओ 360 से जब 90 निकालोगे तो क्या बचेगा 270। अब 270 का जब 2 में इंटू करेंगे तो क्या आएगा 540। तो देखो वही बन गया कि नहीं बन गया 540 अपन होगा कि नहीं। तो ठीक है, तो आप तो यानी यही आपका टाइम क्या लिखोगे 3:49 1/11, ठीक है भाई। दोनों तरफ से अगर देखोगे ना 3 बज के में तो आंसर वही आएगा। जैसे आप देख सकते हो क्या बोल रहा है 3 और 4 के बीच में बोल रहा है विपरीत में। इसमें 360 में 90 को माइनस करेंगे, किसको इसमें कैसे करेंगे 360 90 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 270 में 2 का इंटू करेंगे तो ज़्यादा हो गया। देखो 3 और 4 के बीच की बात कर रहा है, तो अभी यहाँ पे हम देखें, देखो 3 बजा है, आगे बढ़ेगी, अब आगे बढ़ेगी, विपरीत में हमको चाहिए। तो बताओ अभी नहीं हुआ कुछ, अब ऐसा कुछ हुआ है ना, समथिंग 50 हो पा रहा है, ठीक है। तो बताओ क्या आ रहा है आपका सर 1/11 समझ नहीं आती आप इसको क्या है, देखो थोड़ा सा अगर और आगे जाओगे ना जो पूछ रहे हो तो 49 है, ये तो मिनट पूरा है कि नहीं है, ये हमारा बच्चा है, ये ना मिनट इसको बोल सकते हैं ना सेकंड बोल सकते हैं, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे 60 से इंटू कर देंगे। तो बताओ जब 60 से इंटू करेंगे तो यही आएगा कि नहीं आएगा, कितना सेकंड हो जाएगा 5 सेकंड बचेगा, फिर भी फ्रैक्शन में रहेगी कि नहीं भाई। इसको आप लिखोगे तो ये ऐसा कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब हम टाइम क्या बोलेंगे 3:49 5 सेकंड 5/11, ठीक है। तो वो आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा कि मतलब भाई पूरा हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन में इसलिए रहेगा, हाँ ऐसे ही रहेगा आपका आंसर, मतलब ये आपका जो निकाले ना यहाँ पे ये आंसर रहेगा ही रहेगा, ये वाला ऐसे ही आंसर मिलेगा। चलो दो और तीन बजे कब समकोण बनाएंगी राइट एंगल, बताओ इसका टाइम बताओ। दो और 3 की बात कर रहा है। इसके आंसर 2 आएंगे क्योंकि 1 घंटे में 2 बार बनता है, ठीक है। तो इसके आंसर भी 2 आने चाहिए। एक 3 बजे आएगा वो तो कंफर्म है, तो राइट 3 आना भी चाहिए, निकाल के देख लो आएगा ही आएगा।
राइट 3 आएगा, 3:0 ही आएगा। हाँ समथिंग आ रहा है। एक 2:27 3/11 और दूसरा निकालो। इसमें 2 बार निकालना पड़ेगा। बिल्कुल। साठ आ रहा है ना, तो 2:60 करोगे तो मतलब क्या बच गया वो? 1 का आंसर आएगा 3 आएगा 3 27 भाई 2:60 आ रहा है ना, तो मतलब क्या हो गया? 3 हो गया ना वो। सेकंड वाले को कैसे निकालेंगे? देखो माइनस m 2/11, यहाँ पे क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। 2 इंटू कितना हो जाएगा? 30 प्लस माइनस क्या? 90। ठीक है, अब एक बार मैं प्लस कर लेता हूँ, एक बार माइनस। 2/11 यहाँ पे बताओ कितना हो जाएगा? ये 60 प्लस कितना हुआ? 90। दूसरा करेंगे तो 2/11 क्या हो जाएगा? 60 माइनस क्या हो जाएगा? 90। ठीक है, बताओ 2/11 यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? माइनस का 30 आएगा, 660 है। आएगा कि नहीं? 360 से माइनस करोगे क्या आएगा? 330 आएगा। 330 को आप क्या करोगे? 260 ठीक है, यहाँ देखो 2/11 ये बताओ कितना हो रहा है? ये 300 150 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 300/11। ठीक है, 300 है, 11 दूनी 22, कितना बचा यहाँ पे? 8 7 77, कितना आया? 3। तो आप इसको क्या लिखोगे? 27 3 11। ये हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको बताओ, 11 का भाग दोगे किस में? दोगे कि नहीं? 6 बार जाएगा। बताओ ये 0 यहाँ आ जाएगा, कितना मिनट हुआ? तो अब क्या लिखोगे? 2:60। अब 2:60 का मतलब क्या होता है? 3। तो एक हमारा एग्जैक्ट देखो जो बता रहे थे ना कि 3 बजे बन रहा है। ठीक है, और एक आपका ये हो जाएगा 2 बजकर क्या बोलोगे? 27 सही 3/11। अब आंसर कौन सा है वो आपको देखना पड़ेगा। दोनों हो सकते हैं या फिर कोई एक हो सकता है। तो दोनों होगा तो पहले अगर ये दे रहा है, दूसरा ये दे रहा है, तीसरा क्या देगा? ए एंड बी। ठीक है, माइनस वाला अगर आ रहा है तो ठीक है ना। चलो अब इसके बाद आगे थोड़ा सा देखें। 90 वाला में हर बार 2 आंसर आएगा। 2 ही आंसर आएगा। बाकी में जैसे आप 4 और 5 के बीच का निकाल के देख लो, एक ही आंसर आएगा। 4 और 5 के बीच के जैसे मैं बताया था कि एक बार समकोण बनता है, 2 बार आ रहा है। नहीं, 3 और 4 के बीच का, 3 और 4 के बीच का। ठीक है, अब देखो, अब अगर आपको क्या है ना, टाइम दे रहा है, एंगल पूछ रहा है कि जैसे यहाँ पे अगर दे दिया कि 7:20 में थीटा कितना होगा, कोण कितना होगा, तो क्या करना है? थीटा की वैल्यू निकालनी है, उसी फार्मूले में रखना है। m की जगह क्या रख दोगे? अब 20, t1 की जगह क्या रहेगा? 7। निकाल के बताओ क्या आ रहा है।
इसमें प्लस में होना चाहिए, प्लस माइनस। दो एंगल निकलेंगे, ध्यान देना। दोनों का सम 360 होना चाहिए। सर आ गया, आ गया ना। देखो ये 7:20 दिया है, ये m का मान है और ये क्या है t1 है। तो यहाँ से m बराबर हमको पता है 2/11 t1 इंटू 30 प्लस माइनस क्या है थीटा है। बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, 2/, क्या हो गया 11, यहाँ पे क्या रखेंगे 7 इंटू क्या हुआ 30 प्लस माइनस क्या हुआ थीटा। ठीक है, अब 11 का इंटू आप इधर कर दो, बताओ कितना बनेगा। अब ये बताओ 2 का इंटू इधर जाएगा, तो ये बताओ 210, 210 इंटू 2 करोगे तो क्या होगा 420, मतलब ये क्या हो जाएगा 420 प्लस माइनस 2 थीटा। भाई ये 2 का अंदर दोनों के साथ जाएगा ना, ठीक है। अब ये बताओ, अब यहाँ से देखो इसको आप अलग अलग 2 बार कर लो, एक बार प्लस बार और एक बार माइनस में। देखो 220 420 प्लस कितना 2 थीटा और क्या हो जाएगा 220 इक्वल 420 माइनस 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखो माइनस से पहले हम निकाल लेते, ये बताओ इसको आप इधर लेके आओगे तो प्लस में आएगा, तो कितना हो जाएगा 2, ये इधर जाएगा तो बताओ कितना बचेगा 200। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 100 डिग्री। ठीक है, दूसरा जब निकालोगे यहाँ से तो ये बताओ, अब यहाँ पे ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में रहेगा। ठीक है, या अगर इसको आप माइनस में नहीं करना चाह रहे हो तो ये इधर को इसको इधर लेके आ जाओ तो माइनस में आएगा। माइनस में कितना आएगा भाई, ये इधर आ जाएगा तो माइनस में कितना आ जाएगा 200 आएगा कि नहीं आएगा माइनस में। यहाँ से थीटा बराबर माइनस में कितना आ जाएगा 100। अब ये माइनस में तो होगा नहीं, 360 से आप क्या कर दोगे माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 260। ठीक है, जैसे क्या है ना, हम टाइम कब की बात कर रहे हैं 7:20 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो अगर ये 12 हुआ, ये 3 हुआ, ये 6 हुआ और ये 9 हुआ, ये 7 हुआ, यहाँ पे क्या 5 और ये 4, तो आपका जो टाइम रहेगा समथिंग 7:20 बोल रहा है, तो समथिंग ऐसा कुछ रहेगा क्या, ऐसा कुछ बताओ। ये वाला जो एंगल है वो कितने का है 100 और ये वाला जो एंगल है वो कितने का है 260। कहाँ पे, ठीक है, ये 2 एंगल बनेंगे आपके। जब क्या है ना एग्ज़ाम में आएगा ना तब समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या है आंसर क्या है उसका। ठीक है ना, ज़रूरी कि मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो फिर वहाँ पे सोचो कि काश याद कर लिए होते, पढ़ लिए होते तो बन गया होता। चलो आगे।
में थीटा कितना होगा बताओ। आप कोशिश ये करो कि छोटा वाला जो एंगल रहता है वही आंसर होता है, ठीक है। जैसे उसमें छोटा वाला क्या था 100 डिग्री, अंदर वाले का वो आपको एंगल लेता है। और टाइम बताओ कितना हो गया, सेट कर दिया जाए इसका। क्या नहीं बता पा रहे हो क्या घड़ी से? लो भैया इसको लगा दो। फोर्टी 45 और 115 और दूसरा 45। अच्छा 245। सेवेंटी 75 आ रहा है, और एक 295 आ रहा है, सबका अलग अलग मैथ। 245 देखो 10 इक्वल 10 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 प्लस माइनस थीटा। देखो 110 ये कितना हो जाएगा 600 प्लस माइनस होगा कि नहीं। 110 600 प्लस 2 थीटा। 110 600 माइनस 2 थीटा। इसको इधर लेके आओगे 2 थीटा, ये जाएगा तो बताओ कितना बच जाएगा 0.9 थीटा बराबर बताओ कितना आ जाएगा यहाँ से 2 4 5 245 आया कि नहीं आया। ठीक है, यहाँ से जब निकालोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, माइनस कितना बचेगा यहाँ पे 490, यही बचेगा ना। ठीक है, इक्वल टू थीटा। अब यहाँ से माइनस करोगे तो बताओ क्या आएगा 245 आएगा, उसको चेंज कर देंगे। 245 आएगा ना। हाँ 245 माइनस का तो थीटा बराबर कितना बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना, कल के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ
बना लिए क्या? ऐसे क्या? न्यू आंसर है बताओ, इतने क्वेश्चन है, कल बना के लेके आना, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 कल होती है सर टेस्ट क्या दोगे? मंडे। टेस्ट में क्या मिलता है? पता नहीं है क्या? नहीं पता है? घर पे रहना आराम से। समझ रहे हो? अगर हम बताएंगे तो आओगे, नहीं बताएंगे तो नहीं आओगे। सर वो लास्ट वाले में 30 एंगल बनाएंगे। थीटा का मान दिया है, आपको टाइम बताना है कब बनाएगी। लो भैया ले लो।